हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ। आज इस वीडियो में करेंगे फुल प्लेइंग 11 की प्लेयर वाइज एनालिसिस। किन के ओपनर बेहतर हैं, किन का मिडल ऑर्डर बेहतर है, किन के फिनिशर्स बेहतर है। कोई फिनिशर है भी क्या राजस्थान रॉयल्स में? 2 मैचेस चोक कर चुकी है और उसके बाद किसकी गेंदबाजी तगड़ी है? क्या जोफ्रा आर्चर, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के ऊपर जाएंगे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ओपनर्स से शुरू करते हैं। एक टीम में जहां विराट कोहली और फिल साल्ट जैसे एक्सपीरियंस्ड मर्चेंट और ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इस ओपनिंग पेयर ने 4 प्लेयर ऑफ द मैच भी जीते हैं आउट ऑफ 5 विंस। तो बड़ा तगड़ा जो है ना इनका सॉलिड बेस है। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो दूसरी साइड वैभव सूर्यवंशी है और यशस्वी जायसवाल है। दोनों यंग ब्लड, 14 साल का लड़का आया, पहले बॉल पे छक्का किया। संजू सैमसन बाहर हो गए हैं अगले मैच के लिए, 24 तारीख को जो मैच खेला जाने वाला है। तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। अब यशस्वी जायसवाल पे मुझे कभी कोई डाउट रहा ही नहीं, क्योंकि वो बंदा नीचे वाले लेवल से उठ के आया है। अब दिक्कत है वैभव सूर्यवंशी की। हालांकि एक आध मैच की बात हो तो वैभव सूर्यवंशी भी जो है ना 14-15 गेंदों में 35-40 रन बना सकता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस और दूसरे तरीके से देखा जाए तो फिल सॉल्ट ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने चिन्नास्वामी पे 1 ओवर में 30 मार रखे मिचेल स्टार्क को। विराट कोहली ऐसे प्लेयर है जिन्होंने चिन्नास्वामी एक स्टेडियम पे सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का जो है ना 4000 प्लस रन स्कोर करने का रिकॉर्ड बना रखा है। तो ओपनिंग पेयर को अगर मैं कंपेयर करूं तो यंग प्लेयर स्ट्राइक रेट में भले ही बढ़िया हो, लेकिन एक्सपीरियंस और उसके बाद तगड़े जो नजर आते हैं वो मुझे विराट कोहली और फिल साल्ट नजर आते हैं। तो ओपनिंग पेयर में आरसीबी को ऊपर में रखता हूं। उसके बाद बात आती है नंबर 3 की। नंबर 3 पे जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम में नंबर 3 पे कई बार नीतीश राणा आ जाते हैं, कई बार रियान पराग आ जाते हैं। नंबर 3 उनका कोई फिक्स रहा नहीं है इस सीजन। तो नंबर 3 की अगर मैं बात कर लूं तो नीतीश राणा को लेके चलता हूं और उसके बाद इस साइड से आपके देवदत्त पडिक्कल को लेके चलते हैं। तो नीतीश राणा एक तगड़े बैट्समैन है। नीतीश राणा ने ओवर द ईयर्स प्रूव भी किया है कि वो तगड़े तरीके से खेलते हैं। लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन अगर मैं इंडिया की कोर की बात करूं तो वेंकटेश अय्यर होते हैं, जिन्होंने कल फ्लॉप शो दिखा के और सबका जो है ना दिल तोड़ दिया फिर से। नीतीश राणा ओवर द ईयर्स चलते आ रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल नए मर्चेंट है, एलएसजी में थे जब नहीं चलते थे, लेकिन अब आरसीबी में वापस आए हैं। तो पिछले कुछ मैचेस से आप देख सकते हैं कि देवदत्त पडिक्कल ने क्या इंपैक्ट आरसीबी की प्लेइंग 11 पे छोड़ रखा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो हाल फिलहाल ये फॉर्म में मैं देवदत्त पडिक्कल को ज्यादा रेट करूंगा, लेकिन नीतीश राणा भी किसी से कम नहीं, ज्यादा भी मतलब 1%, 51-49 में इतना ही रेट कर रहा हूं उनको। उसके बाद नंबर 4 की बात आती है रजत पाटीदार और रियान पराग। नंबर 4 पे रजत पाटीदार या रियान पराग, ये कंपैरिजन है। अब रजत पाटीदार क्यों सॉलिड है, रियान पराग जो कैप्टन करेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम को वो क्यों सॉलिड नहीं है? टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उस टाइम पे कई क्रिकेट पंडित्स ने जो है ना ये बोला था कि ये सीजन रियान पराग के लिए मेक सीजन हो सकता है, ब्रेक सीजन नहीं, मेक सीजन ही, क्योंकि कैप्टन भी अनाउंस हुए थे शुरू के 3 मैच में। पिछले मैच में भी कैप्टनसी कर चुके हैं, अब ये 5वें मैच में कैप्टनसी करेंगे। लेकिन बल्ले से सॉलिड लगे, जितने भी शॉट खेले, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए, उतनी लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। वहीं दूसरी ओर देखें तो रजत पाटीदार बीइंग ए कैप्टन वानखेड़े पे मैन ऑफ द मैच रहे, चेपॉक में मैन ऑफ द मैच रहे। तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में रजत पाटीदार ने ये प्रूव करके दिखाया है अपने बल्ले से। और उसके बाद कैप्टनसी भी जो है ना मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा रजत पाटीदार को। कैप्टन्स कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है तो रजत पाटीदार इज फार बेटर देन रियान पराग में कंपेयर करूंगा नंबर 4 पे। तो टॉप 4 की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी के टॉप 4 सॉलिड नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के टॉप 4 उतने दमदार नहीं दिखते हैं। 60-40 अगर मैं बात करूं तो एक तरफा मैच हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पक्ष में। अब नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इधर से खेलते नजर आएंगे जितेश, और उधर से कभी शुभम दुबे आते हैं या फिर सिमरन हेटमायर आते हैं या ध्रुव जुरेल आते हैं। ध्रुव जुरेल को ले लेते हैं, विकेट कीपर वर्सेस विकेट कीपर कंपेयर कर लेते हैं। एक तो जितेश है और दूसरी तरफ है जो 14 करोड़ में आपने रिटेन किए हैं ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल के पास काफी ऐसे मौके आए जहां वो मैच फिनिश कर सकते थे। 1 ओवर में कभी तो चाहिए 8 रन, कभी 9 रन। सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी जहां पे आवेश गेंदबाजी कर रहे हैं, वो आवेश जिसको कोना श्रीकर भरत ने भी लास्ट बॉल पे छक्का मार के और हरा दिया था जब दिल्ली और आरसीबी का मैच हुआ था। एक गेंद में 5 चाहिए थे, दुबई का वो स्टेडियम था जब कोना श्रीकर भरत ने छक्का मार दिया था उनको।
उस आवेश खान को 9 रन नहीं बना पा रहे ध्रुव जुरैल और उनके साथ सिमरन हेटमायर। वहीं आरसीबी की टीम में देखें तो जितेश शर्मा काफी मैचों से शांत है, लेकिन इस सीजन उन्होंने प्रूव किया है ओवर एंड अगेन कि जितेश इज द बेस्ट बैट फॉर आरसीबी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। तो जितेश को यहाँ पे भी मैं जो है ना ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि जब उनके पास मौका आया है तो उन्होंने मैचेस क्लोज किए हैं, चौक नहीं किए ध्रुव जुरैल की तरह। उसके बाद आगे मैं बात करूं, फिनिशर स्टार्ट हो जाते हैं तो एक साइड टिम डेविड है, एक साइड सिमरन हेटमायर है। सिमरन हेटमायर को भले ही एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ आईपीएल खेलने का, लेकिन टिम डेविड ने वो प्रूव किया है ओवर एंड अगेन कि भाई जब वो हिटिंग पे आते हैं, अब तो पहले नंबर 7 पे खेलते थे, अब तो नंबर 6 पे भी खेलने लग गए हैं, तो गेंद ज्यादा मिलेगी एक तो सबसे बड़ी बात। और जब भी वो जो है ना 16 से 20 के ओवर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 262 के आसपास का स्ट्राइक रेट टिम डेविड रखते हैं, जो किसी भी बैट्समैन का इस आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है इन डेथ ओवर्स। तो टिम डेविड इज फार बेटर एज ए फिनिशर देन सिमरन हेटमायर। नो ऑफेंस टू सिमरन हेटमायर, उन्होंने भी काफी गेम्स क्लोज किए हैं, लेकिन इस सीजन नहीं, पिछले सीजन। इस सीजन तो चौक के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रोमारियो शेफर्ड है और इधर शुभम दुबे को भेजते हैं वो मैच क्लोज करने। शुभम दुबे इन एक्सपीरियंस, लेकिन रोमारियो शेफर्ड जैसे जितेश ने कहा था वो इंसान नहीं, वो इंसान के अंदर जो है ना राइनो की पावर है। तो भाई बिल्कुल, और रोम जो बिग रोम जो है ना, तो वो रोम ही करता है सामने वाली टीम को। और डेब्यू ओवर भी डाला था, ऑलराउंडर भी है, लाइम लिविंगस्टन के रिप्लेसमेंट है। अब तक तो डेब्यू मैच में उन्होंने इंप्रेस किया है। अगले मैच में देखो क्या होता है, रोमारियो शेफर्ड खेलेंगे और वो बढ़िया है शुभम दुबे से। तो बैटिंग लाइनअप, मिडल ऑर्डर और फिनिशर, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं ना तो आरसीबी एक तरफा राजस्थान रॉयल्स से बेहतर लग रही है, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आरसीबी के पास चिन्नास्वामी पे अपना पहला मैच जीतने की। गेंदबाजी यूनिट को मैं अगर कंपेयर कर लूं तो एक साइड है भुवी, जोश हेजलवुड, यश दयाल, और दूसरी साइड अगर मैं कहूं तो जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे। कहीं टक्कर ही नहीं है यार। जोफ्रा आर्चर पिटेगा तो तगड़ा पिटेगा, क्योंकि पिछले मैच में जब राजस्थान और आरसीबी का जब मुकाबला था तो वहां पे फिल साल्ट ने इनकी चमड़ी उधेड़ दी थी और इनको बढ़िया चौके छक्के लगाए थे, और फिल साल्ट उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो फिल साल्ट के पास एक बार फिर से मौका, पेस आएगी, बिल्कुल आग आएगी, और आग के सामने जब आग खड़ी होती है तो और भीषण आग लगती है, और वैसा ही कुछ फिल साल्ट करके दिखाएंगे इस मैच में भी। जोफ्रा आर्चर की रेल बना सकते हैं। संदीप शर्मा से बच के रहना होगा विराट कोहली को। अगर शुरू के 4-5 ओवर विराट कोहली खेल जाते हैं तो ये मैच विराट के लिए बड़ा हो सकता है। 80+ की इनिंग भी आ सकती है विराट कोहली के बल्ले से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तुषार देशपांडे जब चेन्नई में थे तो उन्होंने आरसीबी फैंस के लिए और आरसीबी टीम के लिए एक स्टोरी डाली थी, बेंगलुरु कांड, यानी जो बेंगलुरु छावनी का जो स्टेशन है कंटोनमेंट एरिया का, तो उस पर लिख रखा है बेंगलुरु कांट। तो कंटोनमेंट एरिया को कैंट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कि भाई बेंगलुरु नहीं जीत सकता। तो वो उनका रिवेंज भी लेना चाहेंगे आरसीबी फैंस, और आरसीबी की टीम भी उनसे रिवेंज लेना चाहेगी उस स्टोरी का। खैर अगर आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को कंपेयर करूं तो टू गुड, भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड तो इतने शानदार है कि अपोजिशन टीम के प्लेयर भी उनकी स्टोरी डाल रहे हैं, जो जिस प्रकार से उन्होंने पिछले डेथ ओवर में गेंदबाजी की। 20 यॉर्कर नेल की 24 में से, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, और 4 ओवर में सिर्फ 1 बाउंड्री, किसी भी टीम के द्वारा सबसे बेस्ट बॉलिंग थी आज तक के इतिहास की डेथ ओवर्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की तो इधर वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्साना है। हसरंगा बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर खेलते हैं, लेकिन इधर सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या है। इनका कंपैरिजन मैं अलग से ही चाहता था। तो सुयश शर्मा अब तक बहुत कोल्ड सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। सेम गोज विद कुणाल पांड्या। उधर से वानिंदु हसरंगा तो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन एक छक्का फिर विकेट लेते हैं वो। अब महेश तीक्साना उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो इनकी टक्कर बराबर की लगती है मुझे, क्योंकि विकेट टेकर उस टीम में से भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा का जो एक्सटेंडेड जो है ना कॉन्फिडेंस है, जो अपवर्ड कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं उनको अपर हैंड देता है। अगर मैं फुल टीम कंपैरिजन करूं तो 70-30 नजर आता है मुझे। आरसीबी के पक्ष में 70% और राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में 30%। अब बात आती है चिन्नास्वामी पे। आप टॉस जीतो तो गेंदबाजी करो, क्योंकि पिछले 14 मैचेस को अगर मैं एनालाइज करूं तो सिर्फ एक बार ही बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 13 बार जो है ना बैटिंग सेकंड टीम जीती है। तो ये टाइम है कि आरसीबी अपने होम जिंक्स को तोड़े, क्योंकि एक आध मैच तो आरसीबी को होम पे जीतना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट्स टेबल की बात कर लूं तो आरसीबी 10 पॉइंट, अभी आरसीबी को 3 मैचेस जीतने हैं 6 में से, ताकि वो कंफर्टेबली जो है क्वालिफाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कैलकुलेटर खोल लो, 2 मैचेस जीत के भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी नेट रन रेट ठीक ठाक है इस सीजन। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो बाहर चले जाओ, नहीं तो फिर आप नंबर 2 को टारगेट करो अगर आप 6 में से 4 मैचेस जीतते हो। आपके 4 होम गेम्स बचे हैं, जिसमें से एक ये हो जाएगा आरआर के साथ, फिर आप चेन्नई के साथ खेलोगे, एसआरएच के साथ खेलोगे, और शायद केकेआर के साथ भी आपका एक मैच बचेगा।
ठीक है। अब उसके बाद 2 मैचेस जो आपको बाहर खेलने हैं, वो एक तो आपको लखनऊ के साथ खेलना है, एक दिल्ली के साथ खेलना है 27 तारीख को। तो आरसीबी के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टॉप 2 में फिनिश होके और क्वालिफायर 1 खेलें और सीधा फाइनल में अपनी जगह बुक करें। ये सीजन आरसीबी का रहने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो या कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। तब तक देखते रहें, बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ, और शाम को 4 बजे के आसपास लाइव जुड़ेंगे। तो अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए और आप भी लाइव सेशन में जुड़ जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें चाहे फरीदाबाद रहें, लेकिन एंजॉय करते रहें, माता पिता की इज्जत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।